फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक-ठाक बाखैरियत होंगे। आज जो डिस्कशन करूँगा वो लास्ट टॉपिक से रिलेट करता हुआ बिल्कुल एक टॉपिक है। लास्ट डिस्कशन के अंदर हमने पीएलसी को डिस्कस किया था, यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को डिस्कस किया था। आज हम बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का जो मैट्रिक्स है, यानी बीसीजी मैट्रिक्स, जो कि बहुत ही मशहूर टॉपिक है आजकल, हम उसको डिस्कस करेंगे। ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करते हैं। रिलेट कैसे करते हैं? वहाँ पर हम एक प्रोडक्ट के बारे में समझ रहे थे कि एक प्रोडक्ट कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पर आके कॉन्स्टेंट होती है और कब उसका डिक्लाइन शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास मल्टीपल एसक्यूज हैं, जो मार्केट में एक ही ब्रांड के अंदर काफ़ी सारे एसक्यूज लॉन्च करती है, तो उसका प्रोडक्ट कौन कौन सा जो है वो कहाँ कहाँ मौजूद है, ये ऑर्गेनाइजेशन अपने तौर पर अंडरस्टैंड करने के लिए देखती है कि कहाँ मेरी इन्वेस्टमेंट सही जगह पे लगी हुई है और कहाँ मैं गलतियां पे कर रही हूँ और कहाँ मुझे रिवर्ट बैक कर लेना चाहिए ताकि मेरा मजीद नुकसान ना हो। यहाँ पर बात हुई कि पीएलसी के अंदर कि जब एक चीज प्रोडक्ट ग्रोथ करती है, बीसीजी के अंदर क्या होता है, एक चकोर ग्राफ होता है, सही है, स्क्वायर शेप का ग्राफ होगा, उसको 4 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। डन। जो चीजें मार्केट ग्रोथ जिनकी ज्यादा है और मार्केट शेयर भी जिनका ज्यादा है, यानी मार्केट ग्रोथ प्लस मार्केट शेयर, वो किधर आ गई आपकी स्टार प्रोडक्ट। फिर जिनका मार्केट शेयर आपका कांस्टेंट हो गया है और मार्केट ग्रोथ कम हो गई या एक जगह पे रुक गई और मार्केट शेयर आपका बढ़ रहा है या एक जगह पे रुक गया है, जिससे पैसा आ रहा है आपको। देखिए, मार्केट शेयर का मतलब ये हुआ कि आपकी चीज का पैसा आपको मिल रहा है, और मार्केट ग्रोथ का मतलब कि ग्रोथ तो होगी तो जाहिर बात है आपको इन्वेस्टमेंट भी तो करनी पड़ेगी ना। आप किसी चीज में पैसा लगाएंगे तो फिर वो पैसा रिटर्न आ रहा है ना आपको। लेकिन एक जगह पे आप आके पैसा कम लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, इतना मार्केटिंग एक्सपेंस और डिफरेंट किस्म के प्रमोशनल एक्सपेंस नहीं करते, लेकिन फिर भी आपकी प्रोडक्ट बिक रही है, इसका मतलब आपका पैसा आ रहा है, वो आपकी कैश का प्रोडक्ट होगा। फिर तीसरे स्टेज में एक प्रोडक्ट ऐसी होती है जो मार्केट ग्रोथ तो उसकी हो रही है, लेकिन अभी तक उसकी मार्केट शेयरिंग इतनी नहीं आई, यानी आपको रिटर्न्स इतने नहीं आ रहे, लेकिन ग्रोथ तो हो रही है। अब ग्रोथ के पीछे क्या हो रहा है कि आपका पैसा तो लग रहा है, लेकिन अभी आपको पैसा मिलना शुरू नहीं हुआ, लेकिन आपको लगता है कि पैसा मिलना शुरू हो जाएगा या उतना आ रहा है, लेकिन अभी एक पोजीशन पे नहीं पहुंचा। देखिए, पीएलसी के अंदर हमने बात की थी, एक ग्राफ है बेल शेप का, जहां से वो स्टार्ट हो रहा है और हल्के हल्के ऊपर की तरफ जा रहा है, वो आपका ये क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट है। अभी कुछ पता नहीं है आपको कि वो एकदम से डिक्लाइन हो जाएगा या अभी जाएगा स्टार प्रोडक्ट बनेगा। स्टार प्रोडक्ट तो आपको मैंने बताया कि वो प्रोडक्ट जो उस पॉइंट से स्टार्ट हो ऊपर जा ही रहा है, यानी उसका ग्रोथ भी बढ़ रही है और उसका मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है। कैश का प्रोडक्ट जो यूं गिराफ आके यहाँ पर एक पॉइंट पे रुका, वो आपका कैश का प्रोडक्ट है। और डेट प्रोडक्ट यानी डॉग प्रोडक्ट, वो आपका चौथा पार्ट है, जो उठा था, यहाँ आया था, फिर यूं नीचे चला गया था, तो नीचे जा गया, उस पर आप मजीद पैसा डालोगे तो मेरे ख्याल से वो बेकार है। क्योंकि अगर आज के दौर में आपको कोई नोकिया 3310 देता है, और किस रेट पे देता है, इस रेट पे देता है जिसमें आपका नॉर्मल स्मार्टफोन आ रहा है, तो क्या आप वो लोगे? नहीं लोगे। तो उसमें अगर कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट करेगी मजीद और नोकिया 3310 बनाती जाएगी तो क्या होगा? वो नुकसान कर रही है ना, कोई लेगा ही नहीं मार्केट में। फिर तो फ्री में देना पड़ेगा, दूध के डब्बे के साथ एक मोबाइल फ्री, ताकि बच्चे खेले टॉयज के तौर पर। वो इस्तेमाल में नहीं रहेगा, वो आपकी किसी इस्तेमाल का नहीं है, आपके किसी काम का नहीं है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए ना, तो चेंज हो गया, सिनेरियो चेंज हो गया। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और बीसीजी मैट्रिक्स दोनों आपस में रिलेट करते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर हमने एक प्रोडक्ट को देख रहे हैं, बीसीजी के अंदर हम मल्टीपल लाइंस को देख रहे हैं अपनी, कि किस लाइन के अंदर हमें फायदा मिल रहा है और किस लाइन के अंदर हमें नुकसान मिल रहा है। अब इसको केस स्टडी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे नेस्ले एक बड़ा ब्रांड है, सब जानते हैं, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में नेस्ले का दूध आता है, सही है, नेस्ले का मिल्क पैक का बटर आता है, ये भी सही है। नेस्ले की किटकैट आती है चॉकलेट फ्लेवर वाली, सही है। नेस्ले की मिल्की बार भी आती है किटकैट के ब्रांड के अंदर। अब हम इन चार प्रोडक्ट को रखते हैं कि कौन सी स्टार है, कौन सी क्या है, कौन सी।
अब देखिए मिल्क पैक का जो बटर है वो इस वक्त क्वेश्चन मार्क है, सही है। नेस्ले का जो दूध है मिल्क पैक, वो आपका क्या हुआ, स्टार प्रोडक्ट हो गया। नेस्ले का क्रीम जो है वो आपका क्या हो गया, कैश का हो गया। कांस्टेंट चल रहा है ना मार्केट, उसमें आपको कोई प्रमोशन आपको देना नहीं पड़ रहा, दूध में भी नहीं देना पड़ रहा। मैं इन चारों में ही डिफरेंस करता हूँ, ठीक है। अब अगर किटकैट को लेते हैं, किटकैट को, ये भी स्टार प्रोडक्ट हो गया, लेकिन किटकैट की मिल्की बार जो हो गई वो आपकी चली गई डॉग प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि आपने देखा होगा कि मार्केट उसकी ग्रोथ जितनी भी हो जाए लेकिन मार्केट शेयर नहीं है दुकानों में। मिल्क आपको किटकैट तो मिल जाएगी लेकिन किटकैट मिल्की बार नहीं मिलेगी आपको। श्योर, ये जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं वो तो समझते होंगे, हमारी मार्केट के अंदर तो मिल्की बार आपको बड़े बड़े स्टोर में ही मिलेगी, इक्का दुक्का जगह पे। नॉर्मली किटकैट आपको हर शॉप में मिल जाएगी। डन है। तो अब क्या करना चाहिए उसको, नेस्ले को, क्या नेस्ले को क्या मिल्की बार के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? किटकैट जो है वो चॉकलेट में ही मशहूर है, तो उसको उसी में काम करते रहना चाहिए। यहाँ की मार्केट में नहीं, किसी और कंट्री में बेचे जहाँ पर लोग इस किस्म की चीज़ें पसंद करते हैं। तो मार्केट टू मार्केट वेरी करती हैं चीज़ें। आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है, किस लाइन से पैसा निकालना है, किस लाइन में पैसा डालना है, ये आपको बीसीजी मैट्रिक्स के जरिए ही पता चलता है। आप अपना एनालाइज कर रहे होते हो अपने अकाउंट्स को कि कहाँ मैं पैसा लगाऊं, कहाँ नहीं लगाऊं, लेकिन यहाँ पर आपका विजन भी चलता है। अब ये क्वेश्चन मार्क जो प्रोडक्ट है ना, ये आपकी स्टार प्रोडक्ट भी बन सकती है और यही आपकी डॉग प्रोडक्ट भी बन सकती है। ये क्वेश्चन मार्क बेसिकली न्यू लॉन्चिंग होती है। पीएलसी के अंदर मैंने आपको बताया था, जब एक जगह पे प्रोडक्ट आके कांस्टेंट होती है तो जो ऑर्गेनाइजेशन इस बात को समझ लेती है कि अब मुझे आगे बढ़ना है और इस प्रोडक्ट का एक ना एक दिन डिक्लाइन भी होना है, तो वो लाजमी एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं और वो है आपकी क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट, जहाँ पर ग्रोथ करने के लिए आपको पैसा तो डालना पड़ रहा होता है और वो ग्रोथ भी कर रही होती है, लेकिन उसका शेयर बना नहीं होता मार्केट में। लोग उसको ले तो रहे होते हैं आपका ब्रांड के ऊपर, लेकिन अभी तक वो क्या है, अभी तक मार्केट में उसने अपनी जगह नहीं बनाई होती। आपको कुछ पता नहीं होता कि वो या तो जाएगी ऊपर या जाएगी नीचे। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें, ये मैट्रिक्स हमें समझने में मदद करते हैं कि हम कहाँ जाएं। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ये टॉपिक बीसीजी और पीएलसी दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। बिल्कुल रोज़मर्रा की मिसालों से मैंने समझाने की कोशिश की है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये चीज़ें लाजमी किया करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Here we go.